हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के जो किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। अलवर किसान आंदोलन तक हम पढ़ चुके थे। आज हम मेव किसान आंदोलन से कंटिन्यू करने वाले हैं। एकदम शानदार कंटेंट के साथ हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पटवार एग्ज़ाम है, आपका रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपके सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, जेल प्रेरी का एग्ज़ाम है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर एकदम शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों ऑब्जेक्टिव सवाल भी यहाँ पर करवाए जाएंगे और करंट अफेयर का जो भी मटेरियल होगा वो भी आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम मेव किसान आंदोलन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेव किसान आंदोलन जो है दोस्तों, ये आपका अलवर भरतपुर में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया, ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेव किसान आंदोलन यासीन खां और मोहम्मद हादी के द्वारा चलाया गया था। और कहाँ पर चलाया गया था, तो ये अलवर भरतपुर रियासत में चलाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसमें भी मेन आपको अलवर ध्यान रखना है। तो यासीन खां आपको ध्यान रखना है, ये नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी जो है दोस्तों, इनके द्वारा अंजुमन खादिल उल इस्लाम की स्थापना भी की गई थी। और कब की गई थी, 1932 में की गई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मेव किसान आंदोलन मेव जाति के द्वारा यासीन खां और मोहम्मद हादी ने नेतृत्व किया था। अलवर भरतपुर में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिल उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की, जिसने मेव किसान आंदोलन को संगठित किया। और मेवात जाति के मुसलमानों द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती है। यासीन खां, मोहम्मद हादी, 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। 1932 में अंजुमन खादिल उल इस्लाम की स्थापना की गई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अलवर रियासत में आपका मेव किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, मेव जाति के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, भरतपुर किसान आंदोलन, ये भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। भरतपुर किसान आंदोलन जो है दोस्तों, भरतपुर राज्य में 1931 में भू राजस्व में वृद्धि की गई। तो ज़्यादातर आंदोलन आपके भू राजस्व में वृद्धि करने के कारण ही हुए थे दोस्तों। कर बढ़ा दिए गए, इसी वजह से आंदोलन करने पड़े। तो भरतपुर राज्य में 1931 में, ये 1931 आपको ध्यान रखना है। 1931 में भू राजस्व में वृद्धि की गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया। तो जो भी लंबरदार थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। और 23 नवंबर 1931 को, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, 23 नवंबर 1931 को, इंपॉर्टेंट है, को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। तो ये भोजी लंबरदार जो है दोस्तों, इनके नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए 23 नवंबर 1931 को। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और भोजी लंबरदार जो है दोस्तों, इनके द्वारा आपका भरतपुर में आंदोलन किया गया था। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण भी दिया। भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन समाप्त हो गया। तो भोजी लंबरदार को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन समाप्त हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 23 नवंबर 1931 भोजी लंबरदार, और इनका संबंध किससे हो जाएगा, आपका भरतपुर से हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, करौली किसान आंदोलन। करौली किसान आंदोलन जो है दोस्तों 1927 में हुआ था। ये डेट एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये सन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में आपका करौली में किसान आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, मदन सिंह। तो मदन सिंह जो है दोस्तों, ये करौली के हो जाएंगे आपके, और इनके नेतृत्व में ही करौली किसान आंदोलन हुआ था। अलवर की भांति सुअर मारने पर प्रतिबंध था, इसी वजह से ये आंदोलन किया गया था। तो ये भी किस विरोध में किया गया दोस्तों, सुअर मारने पर जो प्रतिबंध था उसके विरोध में किया गया था। और अलवर किसान आंदोलन जो था दोस्तों, वो भी आपका सुअर विरोधी किसान आंदोलन था। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सुअरों के कारण दोस्तों फसलें समाप्त हो जाती थी और इनको सुअर मारने की इजाज़त नहीं थी, इसी वजह से आंदोलन करना पड़ता था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1927 में कुंवर मदन सिंह ने करौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, याद रह जाएगा, मदन सिंह। और एक आपको ध्यान रखना है 1927, इतना ध्यान रखना है। और ये भी आपका सुअर विरोधी आंदोलन हो जाएगा। आगे देखिए, शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसान आंदोलन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। 1922 में सीकर के राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर जो था वो 25% से बढ़ाकर 50% बढ़ा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 25% से इन्होंने क्या किया, 50% तक बढ़ा दिया जो भूमि कर था। यानी भूमि कर के विरोध में यहाँ पर आंदोलन हुआ। और यहाँ पर नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, नीमका थाना में हुआ था। और यहाँ पर कर किसने बढ़ाया था दोस्तों, 1922 में। तो ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कल्याण सिंह, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कल्याण सिंह। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कल्याण सिंह ने 25% से 50% कर बढ़ा दिया था। और यहाँ पर नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित की। तो तरुण राजस्थान नामक जो समाचार पत्र था उसमें रामनारायण चौधरी जी के द्वारा खबरें प्रकाशित की गई।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किस में की गई दोस्तों? तरुण राजस्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड पत्र में सीकर किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित कराई गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र जो था उसमें आपके सीकर किसान आंदोलन जो था उसकी खबरें प्रकाशित हुई थी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। सवाल पूछा जाता है कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसकी खबरें डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी? तो ये आपका सीकर किसान आंदोलन हो जाएगा। इसके अलावा सीकर किसान आंदोलन की दोस्तों आवाज़ हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठाई गई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सीकर किसान आंदोलन की आवाज़ उठाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि तरुण राजस्थान में खबरें प्रकाशित हुई, डेली हेराल्ड में खबरें प्रकाशित हुई लंदन के अंदर। इसके अलावा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी आपके सीकर आंदोलन की चर्चा हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 3 बातें एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब किया गया दोस्तों? तो राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन आपका 1931 में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जाट क्षेत्रीय महासभा, और ये कौन सी वाली है आपकी? राजस्थान वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन आपका 1931 में किया गया था और इसकी स्थापना ठाकुर देशराज द्वारा की गई थी। तो ठाकुर देशराज आपके कहाँ के हो जाएंगे? भरतपुर के हो जाएंगे। इनके द्वारा राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई थी। तो ये देशराज आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे भी आएगा। ठाकुर देशराज ने शेखावटी के किसानों को किसान आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो देशराज जो थे इन्होंने किसानों को प्रेरित किया आंदोलन के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1933 में पलताना में इस सभा का अधिवेशन हुआ। तो आपकी 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ था और फिर क्या हुआ दोस्तों? 1933 में इसका अधिवेशन हुआ था। वह सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। तो 1933 में जब इसका अधिवेशन हुआ तो एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया और फिर आपका 1934 में महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि इसका अधिवेशन अगर आपसे पूछा जाए तो 1933 में हुआ था, पलताना सीकर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पलताना सीकर में हुआ था। ये सवाल आपका एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ। यानी कि जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना आपकी 1931 में की गई। 1933 में इसका अधिवेशन हुआ पलताना सीकर में और फिर 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अखिल भारतीय जाट महासभा की। अब यहाँ पर भारत के रेस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं। तो अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना 1907 में हुई थी और जबकि अभी हमने जो पढ़ा था वो आपकी राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा थी जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी। लेकिन ये वाली कौन सी हो जाएगी आपकी? अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना आपकी कब की गई? 1907 में मुजफ्फरनगर यूपी में हुई थी। 1925 में इसका अधिवेशन पुष्कर अजमेर में हुआ। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका संबंध किससे है? राजस्थान से है। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना जो कि आपकी यूपी में हुई थी उसका अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1925 में इसका अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? पुष्कर अजमेर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी अध्यक्षता महाराजा किशन सिंह भरतपुर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई दोस्तों? किशन सिंह भरतपुर के द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपको मैंने क्या बताया। आगे देखिए, कटरातल सीकर आंदोलन आपका कब हुआ था? तो कटरातल सीकर आंदोलन आपका 25 अप्रैल 1934 को हुआ था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बांस गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो मान सिंह के द्वारा दोस्तों दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद जिसके विरोध में 10,000 जाट महिलाओं ने सम्मेलन किया। कितनी जाट महिलाएं थी दोस्तों? 10,000 जाट महिलाएं थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कटरातल शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों ये आपका 25 अप्रैल 1934 को आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ? 25 अप्रैल 1934 को। तो ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डेट कभी कभी एग्जाम में छप जाती है, पूछ ली जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए जो कटरातल शिखर सम्मेलन हुआ था, कटरातल आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो उसका नेतृत्व दोस्तों किशोरी देवी के द्वारा किया गया था। 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? किशोरी देवी जी ने किया था, जो कि आपकी हरलाल सिंह की पत्नी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी पत्नी थी? हरलाल सिंह की पत्नी थी। और यहाँ पर मुख्य वक्ता आपकी कौन हो जाएगी? उत्तमा देवी हो जाएगी, ठाकुर देशराज की पत्नी। यानी कि यहाँ पर नेतृत्व तो किशोरी देवी के द्वारा किया गया, लेकिन जो बोलने का काम था वो किसने किया? उत्तमा देवी जी ने किया। यानी भाषण किसने दिया? अगर आपसे पूछा जाए भाषण किसने दिया या मुख्य वक्ता कौन थी, तो वो आपकी उत्तमा देवी हो जाएगी, जो कि आपकी ठाकुर देशराज की पत्नी थी। और जबकि किशोरी देवी आपकी किन की पत्नी हो जाएगी? हरलाल सिंह की पत्नी हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो आगे बात समझ में, यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, कटरातल शिखर सम्मेलन जो है ये 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। किशोरी देवी जी ने नेतृत्व किया, 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई थी और उत्तमा देवी जो थी दोस्तों देशराज जी की पत्नी, उन्होंने क्या किया, भाषण दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, एक खुड़ी घटना हुई थी दोस्तों आपकी 25 मार्च 1935 को। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। खुड़ी गांव शिखर में ठिकानेदारों ने किसानों के विवाह की बारात को रोककर अत्याचार किया। वो थोड़े दिन बाद कैप्टन वेब, तो ये कैप्टन वेब आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज किया जिसमें 4 किसानों की मृत्यु हो गई। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ लिया जाए। खुड़ी घटना जो है ये 25 मार्च 1935 को हुई थी और कैप्टन वेब ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया था जहाँ पर 4 किसानों की मृत्यु हो गई थी। अब आगे देखिए दोस्तों, कुंदन हत्याकांड, और ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुंदन हत्याकांड जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था आपका 25 अप्रैल 1934 को कटरातल शिखर सम्मेलन, तो इसको डेट के साथ आप याद रख सकते हो। 25 अप्रैल 1934 को तो आपका कटरातल शिखर सम्मेलन हुआ था और 25 अप्रैल 1935 को, एक साल बाद, डेट सेम है दोस्तों, 25 अप्रैल सेम है, 1934 और 35 का डिफरेंस है। तो कुंदन हत्याकांड जो है दोस्तों ये आपका 1935 में हुआ था। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को याद रख सकते हो, एक आपका कटरातल हो जाएगा और एक आपका कुंदन हत्याकांड हो जाएगा, ठीक है। कैप्टन वेब ने लगान वसूलने के लिए किसानों पर गोलियां चलवाई जिसमें 4 जाट किसान मारे गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कैप्टन वेब ने लगान वसूलने के लिए किसानों पर गोलियां चलाई और 4 जाट किसान यहाँ पर मारे गए। यह मामला इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया। तो कुंदन हत्याकांड जो था दोस्तों, इसका मामला जो है ये आपका हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में उठाया गया। कुंदन शिखर आंदोलन की प्रमुख महिला नेता धापू दादी थी। तो ये सवाल दोस्तों आपका, ये वाला सवाल जो है ये आपका आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था शायद। तो ये आपको ध्यान रखना है, आरपीएससी के द्वारा ये पूछा जा चुका है। कुंदन शिखर आंदोलन की प्रमुख महिला कौन थी आपकी, तो ये धापू देवी हो जाएगी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या इन्हें धापी दादी भी कहा जाता है। तो धापी दादी या धापू देवी आपको कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। 25 अप्रैल 1934 को तो आपका कटरातल शिखर सम्मेलन हुआ और कुंदन हत्याकांड आपका 25 अप्रैल 1935 को हुआ और यहाँ पर धापी दादी के द्वारा नेतृत्व किया गया कुंदन हत्याकांड का, ये आपको ध्यान रखना है। यानी प्रमुख महिला नेता आपकी धापू देवी हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब आगे देखिए, झुंझुनू किसान आंदोलन। झुंझुनू किसान आंदोलन आपका 1925 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के मुख्य आतिथ्य में झुंझुनू के अखिल भारतीय जाट सम्मेलन में हुआ। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है आपको, झुंझुनू किसान आंदोलन 1925 में पंडित मदन मोहन मालवीय के मुख्य आतिथ्य में झुंझुनू के अखिल भारतीय जाट सम्मेलन में हुआ। आगे देखिए दोस्तों, चिड़ावा किसान आंदोलन, ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चिड़ावा किसान आंदोलन जो है ये 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा का गांधी ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए अमर सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अमर सेवा समिति की स्थापना आपकी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा की गई, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा की गई थी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और कब की गई थी, तो डेट आपको ध्यान रखनी है, सन आपको ध्यान रखना है 1922 में अमर सेवा समिति की स्थापना प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा की गई, जिन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, तो चिड़ावा का गांधी आपका किसे कहा जाता है, ये आपके मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है, जिन्होंने 1922 में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, एक आती है आपकी चिरवा सेवा समिति। 1918 में शेखावटी में चिरवा सेवा समिति गठित की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य अकाल व प्राकृतिक विपदाओं के समय गरीबों को राहत पहुंचाना था। असहयोग आंदोलन के दौरान चिड़ावा सेवा समिति ने सरकारी दमन व अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। तो ये सवाल भी आपका एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमर सेवा समिति आपकी अलग है, चिरवा सेवा समिति अलग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। इसकी स्थापना 1918 में हुई, जबकि अमर सेवा समिति की स्थापना आपकी 1922 में आपकी प्यारेलाल गुप्ता जी के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, शेखावटी के 5 ठिकाने जिन्हें पंचपाने कहा जाता है। अब ये सवाल भी 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान में जो पंचपाने हैं दोस्तों, वो ऑप्शन में दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो शेखावटी के पंचपानों में कौन सा शामिल नहीं है, इस तरीके से एग्जाम दे दिया जाता है। मल सीसर की जगह लिख देते हैं दोस्तों अल सीसर, ठीक है। कुछ और नाम दे देते हैं, श्री माधोपुर नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से ये सवाल पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने 5 ठिकाने, एक तो आपका नवलगढ़ है, एक आपका ढूंढलोद है, मंडावा, मल सीसर, बिसाऊ, ठीक है। तो नवलगढ़, ढूंढलोद, मंडावा, मल सीसर और बिसाऊ, ये 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नवल को ढूंढो मंडावा मल सीसर के साथ, इस तरीके से याद रख सकते हो। नवल को ढूंढो मंडावा मल सीसर और बिसाऊ के साथ,
इस तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों। नवल को ढूंढो मंडावा, मल, सीसर और बिसाऊ के साथ, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रह जाएगी। नवलगढ़, ढूंढ लो, मंडावा, मल, सीसर, बिसाऊ। म से आपका मंडावा भी है और मल, सीसर भी है। ठीक है, ये पांचों नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नवलगढ़, ढूंढ लो, मंडावा, मल, सीसर और बिसाऊ। आगे देखिए जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड आपका कब हुआ था दोस्तों? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 21 जून 1934 को हुआ था। कब हुआ ये आपका? 21 जून 1934 को हुआ था। ढूंढ लो ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में हल चला रहे किसानों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई किसान मारे गए। तब संपूर्ण जयपुर रियासत में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ढूंढ लोद के जो ठाकुर थे, उनका भाई था ईश्वरी सिंह। उसने क्या किया? जयसिंहपुरा गांव में हल चला रहे किसानों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें कई किसान मारे गए। तो संपूर्ण जयपुर रियासत में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया। तो ये घटना कब की हो जाएगी आपकी? 21 जून 1934 की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए ईश्वरी सिंह को सजा हुई। जयपुर राज्य में पहली बार किसानों के हत्यारों को सजा मिली। तो ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसानों के हत्यारों को सजा किस कांड में दी गई थी? तो ये जयसिंहपुरा हत्याकांड में दी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कब हुआ था? तो डेट के साथ एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 21 जून 1934 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 21 जून 1934 को हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए शेखावटी जकात आंदोलन। शेखावटी जकात आंदोलन जो है दोस्तों, ये आपका 1939 का हो जाएगा, 1939 का हो जाएगा। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो पंडित नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पंडित नरोत्तम लाल जोशी। पंडित नरोत्तम लाल जोशी जो है दोस्तों, ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के आपके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। और इनके द्वारा शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और इन्होंने शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व 1939 में किया था। शेखावटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ था। तो ये सवाल भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल सा सवाल आपको देखने को मिलेगा। शेखावटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, और जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नरोत्तम लाल जोशी ने किया, जो कि आपके राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। 1939 में इन्होंने नेतृत्व किया था। आगे देखिए दोस्तों बीकानेर किसान आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीकानेर में सर्वप्रथम 1937 में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के खिलाफ आवाज़ उठाई। इनका नेता जीवन चौधरी था। तो बीकानेर में सर्वप्रथम 1937 की बात है दोस्तों। उदरासर के किसानों ने लाग बाग के खिलाफ आवाज़ उठाई। कहाँ के किसान थे दोस्तों? उदरासर के। इन्होंने लाग बाग के खिलाफ आवाज़ उठाई और यहाँ पर नेता कौन था? आपका जीवन चौधरी था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूधवा-खारा किसान आंदोलन काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। दूधवा-खारा किसान आंदोलन दोस्तों, दूधवा-खारा गांव बीकानेर रियासत में था। दूधवा-खारा जो गांव था ये आपका बीकानेर रियासत में था, लेकिन वर्तमान में ये चूरू जिले में है। ठीक है, लेकिन जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है तो बीकानेर रियासत ऑप्शन में दिया जाता है। दूधवा-खारा किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? तो बीकानेर रियासत से हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में चूरू में आता है। आंदोलन का कारण क्या था? सामंती अत्याचार और शोषण। सामंती अत्याचार और शोषण जो था दोस्तों, वो दूधवा-खारा किसान आंदोलन का कारण था। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका दूधवा-खारा गांव में हुआ, इसीलिए इसे दूधवा-खारा किसान आंदोलन कहा जाता है। किसान नेता चौधरी हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो इसका नेतृत्व किसने किया? तो दूधवा-खारा किसान आंदोलन का संबंध किससे हो जाएगा? हनुमान सिंह से हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बीकानेर रियासत से संबंधित है और हनुमान सिंह ने दोस्तों दूधवा-खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। या इनका संबंध किससे हो जाएगा? आपका दूधवा-खारा किसान आंदोलन से हो जाएगा। तो ये हनुमान सिंह इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में आंदोलन कुछ हुए थे। 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद के नेतृत्व में रायसिंह नगर अनूपगढ़ में किसान जुलूस निकाल रहे थे। तो 1 जुलाई 1946 की बात है दोस्तों, जब किसान क्या कर रहे थे? जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें बीरबल सिंह किसान शहीद हो गए। तो यहाँ पर बीरबल नामक जो किसान थे दोस्तों, वो आपके शहीद हो गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 17 जुलाई 1946 को, तो ये डेट आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में आपका बीरबल दिवस मनाया गया और 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद के नेतृत्व में रायसिंह नगर अनूपगढ़ के किसान जुलूस निकाल रहे थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कभी कभार अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए जुलूस कब निकाला गया था, तो 1 जुलाई 1946 को। ठीक है, और बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई 1946 को मनाया जाता है और ये आपका बीकानेर रियासत में मनाया गया था। बीकानेर किसान
आंदोलन के नेता आपके कौन हो जाएंगे? चौधरी कुंभाराम हो जाएगा, हनुमान सिंह हो जाएंगे और नरसाराम हो जाएगा। तो हनुमान सिंह तो हमने देख ही लिया, आपका दूधवा खारा किसान आंदोलन से संबंधित है। एक आपको चौधरी कुंभाराम ध्यान रखना है दोस्तों, इनका संबंध किससे हो जाएगा? आपका बीकानेर किसान आंदोलन से हो जाएगा। चौधरी कुंभाराम का संबंध किससे हो जाएगा? बीकानेर किसान आंदोलन से हो जाएगा। नरसाराम भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, कांगड़ कांड। कांगड़ कांड जो है ये बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना है। अक्टूबर 1946 में अकाल व सूखे के समय कांगड़ वर्तमान रतनगढ़ चूरू में पड़ता है। जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान लेना चाहा, जिसकी किसान शिकायत करने बीकानेर महाराजा के पास पहुंचे। जागीरदार ठाकुर गोप सिंह ने क्रोधित होकर पुरुष महिला बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। तो कांगड़ कांड जो है दोस्तों ये आपका अक्टूबर 1946 की घटना है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये भी आपकी 1946 की घटना हो जाएगी और ये आपका बीकानेर रियासत में हुआ था। हालांकि ये अभी वर्तमान में आपके चूरू में आता है, रतनगढ़ चूरू, ठीक है, लेकिन आपका बीकानेर रियासत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मारवाड़ किसान आंदोलन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तोल आंदोलन यहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तोल आंदोलन जो है दोस्तों ये आपकी कब की घटना हो जाएगी? तो 1920-21 में मारवाड़ सरकार ने 100 तोल का एक शेर चांदमल सुराना के नेतृत्व में इसे 80 तोले का एक शेर करने की मांग की गई। यानी कि 100 तोले का एक शेर था दोस्तों आपका, उसको चांदमल सुराना ने बोला नहीं भाई आप तो क्या कीजिए 80 तोले का एक शेर बना दीजिए, ठीक है। 100 तोले का एक शेर था तो उसे 80 तोले का एक शेर करने की मांग की गई। किसके द्वारा? चांदमल सुराना जी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कब की गई थी? 1920-21 में की गई। यानी तोल आंदोलन जो है दोस्तों ये आपका मारवाड़ रियासत में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1920-21 की घटना है और चांदमल सुराना के नेतृत्व में 80 तोले का एक शेर करने की मांग की गई थी, जबकि 100 तोले एक शेर के बराबर थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है आपको। 100 तोले का एक शेर था जिसे 80 तोले का एक शेर बनाने की मांग की गई थी चांदमल सुराना जी के द्वारा। आगे देखिए दोस्तों, मादा पशुओं का निष्कासन। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं को राज्य से बाहर भेजने पर आंदोलन किया, जिससे मादा पशुओं के निष्कासन पर रोक लगी। 1941 को बलदेव राम मिर्धा ने जोधपुर में मारवाड़ किसान सभा का गठन की घोषणा की और मंगल सिंह कछवा को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बात आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मंगल सिंह कछवा एक बार एग्जाम में आ चुका है। 1941 को बलदेव राम मिर्धा ने जोधपुर में मारवाड़ किसान सभा की घोषणा की थी दोस्तों। कब की थी? 1941 में। किसके द्वारा की गई? बलदेव राम मिर्धा के द्वारा जोधपुर में मारवाड़ किसान सभा संगठन की घोषणा की गई और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ किसान सभा संगठन जो था दोस्तों उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मंगल सिंह कछवा को बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बलदेव राम मिर्धा जो है इन्होंने इस संगठन की घोषणा की थी, तो अध्यक्ष एग्जाम में पूछा जाता है। मंगल सिंह कछवा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 1941 की घटना हो जाएगी आपकी। अब आगे देखिए चंडावल कांड। चंडावल कांड जो है दोस्तों ये आपका सोजत पाली में हुआ था। 28 मार्च 1942 को हुआ था। तो ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है। चंडावल कांड जो है दोस्तों ये आपका कब हुआ था? 28 मार्च 1942 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंडावल गांव में सम्मेलन किया। इन पर लाठियों और भालों से हमला किया गया। तो चंडावल कांड जो है आपका 28 मार्च 1942 को हुआ था, ठीक है, मार्च 1942। अगर 28 याद नहीं रहे आपको तो कम से कम इतना तो याद रखिए, मार्च 1942, ठीक है। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1938 में हुई थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना आपकी कब हुई थी दोस्तों? 1938 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए डाबड़ा कांड आपका कब हुआ था? तो डाबड़ा कांड का संबंध आपका डिडवाना नागौर से है दोस्तों। ये आपका 13 मार्च 1947 को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डाबड़ा गांव की किसान सभा व मारवाड़ लोक परिषद ने एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इसके मुख्य आयोजक मथुरादास माथुर थे। तो मथुरादास माथुर जो है वो इसके आयोजक हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। डाबड़ा कांड कहाँ पर पड़ता है आपका? डिडवाना नागौर में। 13 मार्च 1947 की घटना है, जबकि चंडावल आपकी मार्च 1942 की घटना है, 28 मार्च 1942 की। जागीरदार के लोगों ने हमला किया, जिसमें चौधरी पन्नाराम, नंदराम, चुन्नीलाल शर्मा सहित 12 किसान यहाँ पर शहीद हो गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डाबड़ा गांव की किसान सभा मारवाड़ लोक परिषद ने एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इसके मुख्य आयोजक आपके मथुरादास माथुर हो जाएंगे। और यहाँ पर हमला किया गया दोस्तों, जिसमें पन्नाराम, नंदराम और चुन्नीलाल शर्मा सहित 12 किसान लगभग यहाँ पर शहीद हो गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए पन्नाराम और नंदराम और चुन्नीलाल शर्मा ये आपके कहाँ पर शहीद हुए थे? तो ये आपके डाबड़ा कांड में शहीद हुए थे। ये सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पन्नाराम, नंदराम और चुन्नीलाल शर्मा, ठीक है। और एक घटना कब की हो जाएगी आपकी? 13 मार्च 1947 की हो जाएगी। ड से डाबड़ा, ड से आपका डिडवाना नागौर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों किसान आंदोलन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जनजातीय आंदोलन जो है दोस्तों
वो नेक्स्ट 15 मिनट के वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो एक और वीडियो आएगा जिसमें हम जनजातीय आंदोलन आपके 15 से 20 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।